गाइस व्हाट्सअप, आज का दिन बिटकॉइन के लिए, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए, इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल पे फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज आज के दिन यूएस का सीपीआई डेटा या फिर आप बोल सकते हो इन्फ्लेशन डेटा आज शाम रिलीज होने वाला है। इस इन्फ्लेशन डेटा से हमें पता चलेगा कि क्या मार्केट में एक पंप देखने मिल सकता है या फिर मार्केट में एक डंप देखने मिल सकता है। सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप आज का वीडियो समझ जाते हो, एक अच्छी खासी ट्रेड यहां पे बना सकते हो। पूरा वीडियो देखिए, सारी चीजों को समझिए। एक चीज मैं आपको बताता हूं, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इस चार्ट के बारे में डिस्कस किया था कि बिटकॉइन का प्राइस यहां पे एक फॉलिंग वेज चैनल में मूव कर रहा है और आप करंटली यहां पे देख सकते हो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमने क्या बोला था कि जब भी बिटकॉइन का प्राइस एक फॉलिंग वेज चैनल को यहां पे ब्रेक करता है, उसके बाद वापस इसी जो लाइन पहले एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, दिस लाइन उसी लाइन को एज ए सपोर्ट टेस्ट करता है। और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो बिटकॉइन के प्राइस ने क्या किया। यहां पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे देखो, इसी पॉइंट पे यहां पे उसने एज ए सपोर्ट कंफर्म किया और यहां पे आप देख सकते हो एक अच्छा खासा बिटकॉइन के प्राइस में हमें पंप देखने मिला। अब आज शाम को जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हर रोज मैं यहां पे जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, नॉलेज शेयर करता हूं, अगर आपको पसंद आती है डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वन बाय वन यहां पे चीजों को कवर करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मेरे स्क्रीन पे आप क्लियरली देख सकते हो, मार्च 14 मतलब आज का दिन, आज के दिन शाम को 6 बजे यहां पे 6 PM मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं, यूएस का सीपीआई डेटा रिलीज होने। अब सीपीआई डेटा का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीपीआई यहां पे इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होने वाला। अब मैं आपको एक सिंपल चीज समझा दूं, इन्फ्लेशन मतलब क्या है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब एक सिंपल चीज समझो, अगर महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा कम बचेगा। अगर लोगों के पास पैसा कम बचता है तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग मार्केट में या तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे या फिर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उस पैसे को विड्रॉ कर लेंगे या फिर निकाल लेंगे। जिससे क्या होगा? जिससे यहां पे क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, उसमें हमें एक डंप देखने मिल सकता है। दूसरी चीज, अगर इन्फ्लेशन कम होता है, महंगाई कम होती है, क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा। पैसा ज्यादा बचेगा तो क्या होगा? लोग इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? प्राइस में एक पंप देखने मिल सकेगा। सिंपल चीज आपको समझनी। अब यहां पे देखिए, लास्ट टाइम जो इन्फ्लेशन था इट वाज 6.4%। इस बार यहां पे जो फोरकास्ट मतलब जो हमारा प्रेडिक्शन है, बाकी सारे लोगों का प्रेडिक्शन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पे जो प्रेडिक्ट कर रही है, बड़े एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, दैट इज कि आज शाम को जो रिजल्ट आए उसमें इन्फ्लेशन कितना बढ़े? 6% बढ़ना चाहिए। अब यहां पे 3 सिनेरियो हमारे लिए बनते हैं। कौन से 3 सिनेरियो है? सबसे पहला सिनेरियो क्या बन जाता है? एग्जैक्टली हमारा जो प्रेडिक्शन है कि 6% इन्फ्लेशन बढ़े, एग्जैक्टली यहां पे इन्फ्लेशन 6% बढ़ता है। तब क्या होगा? मार्केट में यहां पे न्यूट्रल मतलब कोई भी ज्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिले। दैट मीन्स द मार्केट विल बी न्यूट्रल। दूसरी चीज, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है 6% से अगर ज्यादा बढ़ता है, इफ इट इज मोर देन 6.0, महंगाई बढ़ गई, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। राइट? ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं, जिससे क्या होगा यहां पे समझने में इजी हो जाए। मार्केट में एक डंप देखने मिल सकता है। तीसरा सिनेरियो क्या है? तीसरा सिनेरियो, अगर इन्फ्लेशन लेस देन 6, हमारे एक्सपेक्टेशन से कम, राइट, महंगाई कम बढ़ती है तो क्या होगा? लोगों के एक्सपेक्टेशन, लोगों के दिमाग के हिसाब से उनके पास ज्यादा पैसा बचेगा, इन्वेस्ट करेंगे, जिससे यहां पे मार्केट में एक पंप देखने मिल सकता है। ये 3 सिनेरियो आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं आपके साथ यहां पे बिटकॉइन का चार्ट डिस्कस करूंगा। इन 3 सिनेरियो के अकॉर्डिंग बिटकॉइन के प्राइस में हमें किस हिसाब से मूवमेंट देखने मिल सकता है। दोस्तों, अब मेरे स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हो, दिस इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। वेरी सिंपल। लेकिन यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दिस इज इन अ डेली टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम। मतलब यहां पे एक कैंडल का मीनिंग होता है एक दिन। अब यहां पे आपको क्या, मैंने यहां पे कंसीडर किया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। कहां से कहां तक? तो यहां पे ऊपर इस पॉइंट से जब बिटकॉइन का प्राइस अराउंड $32,000 था, वहां से $15,000 तक मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया। अब यहां पे क्या समझ में आता है? कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें यहां पे देखने मिल रहे हैं। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है? यहां पे फिबोनाची का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज कमिंग एट अराउंड $24,000। अब मैंने आपको जो सिनेरियो बताया, सबसे पहला सिनेरियो क्या है
कि अगर यहां पे इन्फ्लेशन जो हमारा एक्सपेक्टेशन है 6% ही बढ़ता है, अगर इन्फ्लेशन 6% ही बढ़ता है तब क्या होगा, तब बिटकॉइन के प्राइस में कोई भी मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। बिटकॉइन का प्राइस यहां पे अराउंड $24,000 के आसपास मूवमेंट करता है। दूसरी चीज यहां पे अगर इन्फ्लेशन इट इज ग्रेटर देन 6.0, महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस में एक डंप देखने मिल सकता है। अगर बिटकॉइन का प्राइस यहां पे $24,000 वाले सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देता है, अगर यहां पे 6 से ज्यादा आता है, वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन टू गो टू अप टू $22,000, राइट। ये यहां पे इस सिनेरियो के बारे में हमारा टारगेट बन जाता है। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, लेस देन 6%, राइट। महंगाई यहां पे कम, तब क्या होगा, बिटकॉइन के प्राइस में एक अच्छा खासा पंप हमें देखने मिल सकता है, जो यहां पे बिटकॉइन के प्राइस को अराउंड $26,000 तक लेके जा सकता है, राइट। एग्जैक्ट आज शाम 6 बजे मैं आपके साथ यहां पे अपडेट करूंगा कि यूएस में जो सीपीआई डेटा आने वाला है, क्या 6 आता है, क्या 6 से कम आता है, या फिर 6 से ज्यादा आता है। जिस हिसाब से यहां पे डेटा आता है उस हिसाब से यहां पे एक अच्छी खासी ट्रेड बन सकती है। दोस्तों ये अपडेट आपको सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल है जो है क्रिप्टो किंग केयूर, और ट्विटर है, ट्विटर पे सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन यहां पे बढ़ता है। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।